एक कमेटी बनाई थी 10 आदमी की, लेकिन वो कमेटी भी जो है वो भी ढीली हो गई। उनमें से एक आदमी रुका रहा, उसने जो भी गांव से हमने किया था कि 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक ट्यूबवेल से और 15-15 मन तोड़ी, तो 4-5 साल तक वो चला, लेकिन बिल्कुल अव्यवस्था हो गई। अब ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, गौ सेवा समिति अजय और इसकी पार्टी जो सब युवा लड़के, इन्होंने इन गायों के प्रति जो है अपना प्रेम दिखाया और इन्होंने इनको हरी सब्जी, हरा चारा, तरबूज वगैरह इन्होंने खिलाना शुरू किया। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर एक आदमी आगे चलता है तो पीछे पीछे सबका ही कारवां बन जाता है। तो इनको देख करके हमने भी, जो बुजुर्ग हम उम्र के थे, उन्हें सोचा कि जब ये लड़के कर रहे हैं अकेले तो क्यों नहीं अपन इनका भी साथ दें। उसके बाद में हमने एक मीटिंग बुलाई यहाँ पर और एक हमने कमेटी का गठन किया। हमने जो ये जाखोदी गौशाला है उसको भी हमने देखी और एक वो धिंगड़ियाई गौशाला खुली है उसको भी हमने देखी। इसके रजिस्ट्रेशन के भी लिए हमने चर्चा की, तो इसके लिए ये बात निकल करके आई कि गोचर भूमि के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई 2 बीघा भूमि कोई दान दे दे तो वो जोड़ के पास में तो उस भूमि के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उसके बाद 10-12 भूमि जो है बीघा भूमि आप जोड़ के अंदर जो गोचर भूमि उसमें आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन हमारे ऐसा नहीं हुआ, तो हमने फिर ये किया कि भैया अपन एक जो है 10 आदमी की कमेटी बनाते हैं और उसके अंदर से हम उसको आधार कार्ड से जोड़ करके और हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, उसके बाद हम बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है ना गौशाला का खाता खुलवाते हैं और जो भी पैसा होगा वो उस गौशाला के अंदर जो है उसमें बैंक के अंदर जो गौशाला के नाम से उस खाते में जमा किया जाएगा। चेक होगी उससे हम पैसा खर्च करेंगे और जो भी खर्चा होगा कमेटी के देख रेख में वो खर्चा किया जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा अभी शुरू है। तो हम 10 आदमी जो बुजुर्ग आदमी हैं उनकी हमने कमेटी बनाई है, ये हमारी युवा कमेटी अलग से है। उसके बाद में हमने किया कि भाई कूड़ा जो है चारा ज़्यादा महंगा हो गया, आजकल 500 रुपये मन बिक रहा है, पंजाब वाले भी नहीं आ रहे हैं, हरियाणा वाले भी नहीं आने दे रहे हैं, तो समस्या आ गई हमारे सामने। तो हमने कुएं के पीछे 5,000 रुपये किए कि भाई गांव के अंदर ग्राम पंचायत में जितने भी ट्यूबवेल हैं तो प्रत्येक से 5,000 रुपये लिए जाएंगे। तो कुछ लोग बोले भाई राजपूत मोहल्ले वाले पैसे नहीं देते हैं, कुछ बोले कि ये पैसे नहीं देते, ऐसे कई बातें जो है निकल करके आई। तो सबसे पहले जो है हमने राजपूत मोहल्लों से ही हमने हर ट्यूबवेल से 5-5 हज़ार रुपये लेने शुरू किए। हमने 2 दिन के अंदर जो है ना बिल्कुल सभी ने जो किसी ने मना नहीं किया, लेकिन कुछ बात तो निकल के आते हैं और बात में उनकी सत्य हमें सुनने पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी चंदा लेने के लिए जाता है तो हर किस्म के आदमी उसको ऐसे भाषा भी ऐसे बातें बोलती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनका कहना भी वाजिब था। उन्होंने कहा कि भाई चंदे की हमारे पास कोई कमी चाहे 11,000 रुपये, 15,000, 21,000 रुपये ले, लेकिन व्यवस्था तो नहीं है। और वास्तव में जो है ना व्यवस्था नहीं थी। क्या था, यहाँ पर एक 2 महीने का बछड़ा है, उसको गौशाला में छोड़ जाते थे, कुत्ते थे वो उसको खाते थे, फिर वीडियो बना करके भेजते थे, बोल देखो गौशाला की क्या हालत है। तो इसलिए उनका कहना ठीक था, हमारी अव्यवस्था थी गौशाला के अंदर, एक आदमी से गौशाला नहीं चलती है। उसके बाद में इन लड़कों ने लग करके हमें जो बिल्कुल इसमें जो ये सेट वगैरह लगवाया अभी है और ये सब कुछ किया। 5-5 हज़ार प्रत्येक कुएं से हमने उगाए और किसी ने वैसे 2100 दे दिए, किसी ने 11,000 दे दिए। अब लोगों का मन बढ़ने लगा कि भाई गौशाला जो है सही चलने लग गई है। तो हम भी ये चाहते हैं कि गौशाला चले, हम इन लड़कों का साथ देंगे, लड़के हमारे साथ। तो अब जो है हम चारे की व्यवस्था करेंगे। लगभग 5 लाख के आसपास हमारे पास चंदा हो गया है। उसमें से हम हमारा विचार है कि थोड़ा सा 1-1.5 लाख रुपए जो है ये डंडा निकलवाएं यहाँ तक, और इसकी धीरे धीरे मतलब अपन गौशाला का हम विकास करेंगे अब, और आने वाले 4-5 साल के अंदर जो है अच्छी सुव्यवस्था से गौशाला चलने लग जाएगी। इसमें पेड़ पौधे भी लगाएंगे हैं और हम फिर गौशाला से जो है गौों से हम जो इनकम मिलेगी। आजकल तो इनका गोबर भी बहुत महंगा बिकता है, इसका गोबर जो है वो भी 4 रुपये किलो बिकता है। यानी धीरे धीरे हमारी सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि सब जो है जो भी गांव के ग्रामवासी वगैरह आते हैं ध्यान दिया गौशाला को देखे भाई सही हो रही है। हमारे युवा पीढ़ी शाम तक रात को 8-10 बजे तक बैठे रहते हैं कुछ डाल करके। हमारे कैसे आने जाने वाले भी यहाँ बैठते हैं, हाँ भाई गौशाला है, यहाँ पर मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर सुबह जो है ये आते हैं, इनकी जैसे घाट छानी भी वहाँ सूर्य छानी भी है, इसी प्रकार शाम को देते हैं। ये चराने वाला हमने इसको 14,000 रुपये में लगा रखे हैं। इसको बता दिया कि गोबर नहीं मिलना चाहिए, हमें इसमें झाड़ू भी लगाएगा, इसका गोबर उठाएगा, इनको चारा डालेगा। अगर कमी मिल गई तो तेरे को हटा देंगे, हम दूसरा लगा देंगे। तो ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ हमारी कोशिश है, हमने भाई हम चले अभी और आगे धीरे धीरे जो आदर्श से भी हम अच्छे हम इनको लोगों की सेवा करेंगे। अच्छी देसी गायें भी आएंगे हमारे पास हैं और हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं जो अभी
मैं हमारे कामरेड डोकरा मैं इनसे करूँगा ये भी दो अपने शब्द गौशाला के बारे में कुछ कहें, क्योंकि ये भी सबसे पहले इन्हीं के पास चार्ज आया था, इनकी किसी ने मदद नहीं की, अकेले रह गए। उसके बाद में कमेटी बना करके हमने दूसरे को दी गई, तो वो कमेटी भी हमारी नींद से सो गई, उसने भी नहीं पूछा। तो मैं लोकराम जी से निवेदन करूँ थोड़ा सा अपना एक छोटा सा उद्बोधन दें। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और विकास जी बारोटिया जी और गांव से आए हुए नौजवान साथियों बुजुर्गों, ये आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि गांव के लोगों का इन गौओं के प्रति इतना अच्छा रुझान है। शुरू में जैसे मास्टर जी ने बताया कि हमने इन गौओं को रोका था सिर्फ अपनी खेती की सुरक्षा के लिए, और धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ते हुए बीच में जो भी अव्यवस्था हुई उसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। बीच में एक बार ऐसी व्यवस्था बैठ गई थी कि इनको खोलना भी पड़ गया था, समस्याएं बहुत आई हैं, लेकिन फिर भी इन बुजुर्गों की समझदारों पढ़े लिखों की सूझबूझ से और आज इनकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। युवा अपने आप जुड़े हैं, इनको जोड़ा नहीं गया, ये अपने आप जुड़े हैं, अपने आप इनकी सेवा कर रहे हैं। इनको पता नहीं कहाँ से ये सपना आ गया कि इनको हम सब्जी खिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे, खिलाते भी हैं। आज देखिए यहाँ तरबूज भी हैं, ककड़ी भी है, मतलब जो भी सब्जी इनको उपलब्ध होती है ये अपने स्तर पर लाते हैं, और ये जो अपनी मर्जी से इनको जो पैसा देता है, सहायता देता है, वो दे सकता है। चंदे में से मैं आपको बताऊं, जो चंदा किया है, चंदे में से एक पैसा अभी तक इसमें नहीं लगा है सब्जी फल पर। ये अपने आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं गाँव से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था है इसमें हर आदमी सहयोग दे, हर आदमी अपना सुझाव दे। जैसे चंदा लेने के लिए जाते हैं, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, कितना पैसा हो गया, कहाँ खर्च कर दिया, ये खर्च क्यों हो गया। मतलब इस तरह की अगर कोई शंका हो तो वो कमेटी के पास आए। अब स्थायी कमेटी हो गई है और काम करने वालों की कमेटी हो गई है। कमेटी तो पहले भी होती थी लेकिन वो नकारा थी, कोई सहयोग नहीं था। आज इस कमेटी के अंदर जो कार्य करता है वो ही कमेटी के अंदर है, और सचिव अलग से है, अध्यक्ष अलग से है, मतलब कोषाध्यक्ष अलग है, अलग अलग चार्ज हैं। और जो भी हिसाब लेना चाहे वो अपना हिसाब यहाँ आकर के ले सकता है, और एक भी रुपये का मैं कहता हूँ कि दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये मेरा आप विश्वास मानिए। और जो अपना सुझाव है, जो भी कमियां हैं, एक आदमी भगवान नहीं होता, जो कमियां हैं वो आकर के बताए, भाई आज ये कमी है, ताकि उसका सुधार हो सके। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लोकराम ने बहुत बढ़िया बात बताई है, और मैं तो सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ पर कुलदीप को मानता हूँ। इसने दिन और रात दो बात आप कहेंगे। धन्यवाद आपको भी।